यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। उस नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में ललित और ललिता नाम के गंधर्व दंपत्ति भी रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व ललित गाना गा रहा था। गाते गाते ललित अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगा। इसी कारण उसका स्वर और लय बिगड़ गया। सर्पराज करकोटक ने राजा पुंडरीक को ललित के बारे में सब बता दिया। यह सुनकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया और वो बहुत कष्ट भोगने लगा। जब ललिता को यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति को श्राप से मुक्त करने का निश्चय किया। ललिता अपने पति के पीछे पीछे वन में जाने लगी। वन में घूमते हुए ललिता विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने पति के बारे में सब बता दिया। ललिता ने ऋषि से अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कहा कि कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार कामदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और वो फिर से गंधर्व बन गया। कामदा एकादशी व्रत का महत्व। कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। यह व्रत मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी उपासना की जाती है। यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत विधि। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और फल, दूध और जल का सेवन किया जा सकता है। इस दिन दान धर्म का भी बहुत महत्व है। संध्या काल में दीप जलाने से पूरे घर में ऊर्जा का विस्तार होता है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास जागरण करना चाहिए।